ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात कर्मणावतीर्णौ कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर गुत्कतम संदीपतम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरनिविड्ढिविधूयं पादामृतं सदैव दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रैकाल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजाननं विलम्बितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्यत्व स्वरूप प्रियाणाम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि खंड 10वें अध्याय से पाठ शुरू करना है। श्लोक संख्या 46 नंबर पढ़ने हैं। बोलते हैं किछु मात्र देखी आई पुत्रेर यौवन विवाहेर कार्य मने चिंते अनुक्षण। उधर सची माता अपने पुत्र के में यौवन के कुछ चिन्हों को देखकर निरंतर पुत्र के विवाह के बारे में चिंता करने लगी। इससे पहले हम लोगों ने स्टोरी सुना था कि यही मत बैकुंठ नायक विद्यारसे कृणा करे चिंतिते ना पारे कौन दासे। इस प्रकार श्री बैकुंठ नायक प्रभु चैतन्य देव विद्यारस में कृणा कर रहे थे, परंतु कोई दास भी उनको पहचान नहीं पाया। हम लोगों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के विद्या विलास की लीला सुनी थी कि भगवान कैसे जो है कोई सिद्धांत प्रस्तुत करते, उसका खंडन करते और फिर उसको स्थापित कर देते। इससे उनके गुरु जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि ये हमारा जो छात्र है बहुत ही प्रखर बुद्धि का है। ठीक है। और इस तरह से वो विद्या विलास लीला भगवान ने संपन्न की, चैतन्य महाप्रभु ने। अब आगे जो है माता सची जो है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की माता है, वो पुत्र के यौवन अवस्था के कुछ चिन्हों को देखकर पुत्र के विवाह के बारे में चिंता करने लगती हैं। माता पिता को चिंता होती है ना, जब पुत्र या पुत्री जो है यंग अवस्था में आते हैं तो उनको चिंता होती है कि बेटी का या बेटे का विवाह करना है। तो वही सच्ची माता के हृदय में अब बच्चा हमारा यौन अवस्था को प्राप्त कर रहा है, तो इसको उसके अंदर कुछ विवाह के बारे में माता को चिंता होने लगती है। बोलते हैं सेई नवदीपे वैसे एक सुब्राह्मण वल्लभा आचार्य नाम जनकेर सम। वल्लभाचार्य नाम से जनक के समान एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उसी नवदीप में वास करते थे। भगवान चैतन्य देव नवदीप धाम में प्रकट हुए थे। उसी नवदीप धाम में एक वल्लभाचार्य नामक एक ब्राह्मण श्रेष्ठ वास करते थे। तान कन्या अच्छे एना लक्ष्मी मूर्तिमती निरवधि विप्रतारा चिंते योग्य पति। उनकी मूर्तिमती लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या थी, जिसके लिए वे विप्र निरंतर उसके योग्य पति के बारे में चिंता करते रहते थे। तो जो लक्ष्मी स्वरूपिणी उनकी कन्या थी, किसकी? वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य जी बार बार जो है उसके लिए पति कौन योग्य होगा उसके बारे में चिंता करते थे। देवे लक्ष्मी एक दीना गैला गंगा स्थाने गौर चंद्र हे न समय से ही खाने।
निज लक्ष्मी चिनिया हासिया गौरचंद्र, लक्ष्मी ओ बंदीला मने प्रभु पद द्वंद, हे नमत्ते दोहे चीनी दाहे घरे गेला, के बुझीते पारे गौर सुंदर रखेला। देव योग से एक दिन लक्ष्मी देवी गंगा स्नान को गई। उसी समय श्री गौरचंद्र भी वहां उपस्थित हो गए। क्या होता है, जो बल्लभाचार्य की पुत्री थी वो एक दिन देव योग से क्या करती है, गंगा स्नान करने के लिए जाती हैं। वहीं पर भगवान गौरचंद्र उपस्थित हो जाते हैं। अपनी लक्ष्मी को पहचान कर प्रभु गौरचंद्र हंसे। उधर लक्ष्मी देवी ने भी मनी मन अपने प्रभु के युगल चरणों की वंदना की। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को पहचान कर अपने अपने घरों में चले गए। श्री गौर सुंदर की लीला को कौन समझ सकता है। तो इस तरह से पहली मुलाकात भगवान गौरांग महाप्रभु की लक्ष्मी प्रिया देवी से गंगा घाट पर होती है, जब वो गंगा स्नान करने जाती हैं। ईश्वर अर इच्छा विप्र बनमाली नाम, से ही दिन गैलाते हो सची देवी स्थान। ईश्वर की इच्छा से उसी दिन बनमाली नामक एक घटक विप्र सची देवी के पास गए। अब जो है, एक विप्र जिनका नाम है बनमाली घटक, वो ब्राह्मण थे। वो क्या होता है, सची माता के घर पर जाते हैं। नमस्कारी करे आई रे बासी या द्विजबर, बसीला द्विजबर, आसन दिले न आई करिया आदर। सची माता को नमस्कार करके द्विजबर उनके सादर प्रदत्त आसन पर बैठ गए। आई रे बोले न तबे बनमाली आचार्य, पुत्र विवाहे न केने नाची न चिंत कार्य। तब बनमाली आचार्य ने सची देवी से कहा कि अपने पुत्र के विवाह के लिए विचार क्यों नहीं करती। वल्लभ आचार्य कुले सीले सदाचार, निर्दोष व्यसन नवदीपे भीतर। नवदीप में निवास करने वाले वल्लभाचार्य कुल शील और सदाचार में निर्दोष सज्जन है। तान कन्या लक्ष्मी प्राय रूपे शील धरे, से संबंध कर यदि इच्छा है बने। उनकी कन्या रूप शील और गुण में लक्ष्मी के समान है। यदि आपके मन में इच्छा हो तो यह संबंध कर लो। आई बोले पितृहीन बालक हमारा, जीव पड़ुक आगे तबे कार्य आर। माता ने कहा मेरा बालक पितृहीन है, पहले उसे जीने एवं पढ़ने दो, बाद में दूसरे काम के बारे में सोचेंगे। माता सची ने बोला कि अभी हमारा बालक जो है पितृहीन है, इनके पिता नहीं है, उनकी वो शरीर छोड़ चुके हैं। तो पहले इनको जीने और पढ़ने की कला सीखने दो, फिर दूसरे कार्य के बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। आयरा कथाया विप्र रस ना पाइया, चली लेना विप्र कुछ दुखिया हैया। विप्र सची माता की बात से मैं कोई रस न पाकर उस दुखी मन से वापस चल पड़ा। बोलते हैं उस विप्र बनमाली आचार्य द्वारा उत्थापित निमाई के विवाह प्रस्ताव से में सची माता ने अनवधान या उपेक्षा प्रदर्शित कर अन्य कथा की अवतारणा की। इसलिए सची के वाक्य से बनमाली ने रस नहीं पाया, परंतु निरस्ता या शुष्क शांत रस अर्थात निरपेक्ष या निर्विकार भाव देखा। इसलिए साधारण काव्य अलंकार में शुष्क शांत रस वास्तव में परस्पर भाव का आदान प्रदान युक्त है। तो क्या हुआ, जो सची माता थी उनके भाव उनकी बातों में उसको रस नहीं प्राप्त हुआ। जिस इच्छाओं से वो आया था वो इच्छाएं तृप्त नहीं हुई। तो क्या हुआ, निरस होकर वहां से जाने लगा। देवे पथे देखा हिला गौर चंद्र संगे, तार देखी आलिंगन कैला प्रभु रंगे। क्या बोलते हैं कि देह योग से मार्ग में बनमाली विप्र को श्री गौर चंद्र के साथ मिलन हो गया। प्रभु ने उन्हें देखकर आनंद पूर्वक आलिंगन कर लिया। भगवान के बिना इच्छा के कारण कुछ भी नहीं हो सकता है। तो भगवान की इच्छा थी कि बनमाली घटक जो है हमारे माता से जाकर बात करे विवाह के लिए, लक्ष्मी प्रिया के लिए। तो रास्ते में देवयोग से बनमाली विप्र का मुलाकात भगवान गौरांग महाप्रभु से हो जाता है। प्रभु ने उसे देखकर आनंद पूर्वक क्या कर लिया, गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया। प्रभु बोले कह गिया छीले कौन भीते, द्विज बोले तुम्हारा जननी संभाषिते। तुम्हारा विवाह लागी बलिलाम ताने, ना जानी सुनिया श्रद्धा ना केले केने। प्रभु ने उनसे पूछा कि आप कहाँ गए थे। विप्र ने कहा मैं तुम्हारी माता से मिलने गया था, मैंने उनसे तुम्हारे विवाह के लिए कहा था। न मालूम क्यों उन्होंने सुनकर किसी प्रकार का की श्रद्धा प्रकट नहीं की। सुनी ताना वचन ईश्वर मौन हईला, हासी तारा भासिया मंदिरे आईला। उनके वचन सुनकर प्रभु मौन हो गए, तत्पश्चात हंसकर उनके संभाषण करके अपना घर आ गए। तो इस तरह से उनकी बातों को सुनकर प्रभु मुस्कुराए, मौन हो गए। हंसते हुए उन्हें संभाषण करके फिर भगवान गौरांग अपने घर लौट आते हैं।
जननी रे हसिया बोले न से क्षण आचार्य रे संभाषा ना कैला भालके ने। उसी क्षण प्रभु ने माता से हंसते हुए कहा, माता जी, आपने आचार्य से अच्छी तरह संभाषण किस कारण नहीं किया है। भगवान ने बोला माता से, अपनी सची माता से, कि आपने बनमाली आचार्य से अच्छी तरह बातें क्यों नहीं किया। पुत्रेरा इंगित पाई साची हरसिया आर दिने विप्र आनी कहिले न कथा। सची बोले, विप्र काली ये कहिला तुम्ही शीघ्रतः कराय किनु एई आमी। पुत्र के इंगित को जानकर सची देवी प्रसन्न हो गई। दूसरे दिन बनमाली विप्र को बुलाकर कहा, है विप्र, आपने जो कल प्रस्ताव रखा था, मैं कहती हूँ कि आप उसको शीघ्र ही संपन्न कराएं। अब जो है, माता सची को अनुभव हुआ भगवान के व्यवहार से कि ये भी पुत्र भी विवाह करना चाहता है। इसलिए वो क्या करती हैं, अगले दिन उस विप्र को बुलाती हैं, बनमाली विप्र को, और जो उसने प्रस्ताव रखा था एक दिन पहले, उसको शीघ्र ही संपन्न करने के लिए बोलती हैं कि आप क्या करो, उसकी प्लानिंग करो। आइल चरण धूलि लैया ब्राह्मण से ही क्षणे चली लेना बल्लभ भवन। सची माता की चरण धूलि लेकर विप्र उसी क्षण बल्लभाचार्य के घर चल दिए। तो सची माता को प्रणाम करता है विप्र, और उसी क्षण बल्लभाचार्य के घर चल देता है। बल्लभा आचार्य देखी संभ्रमे ताहाने बहु माना करी बसा इलेना आसने। बल्लभाचार्य ने बनमाली आचार्य को देखकर शीघ्र ही अत्यंत आदर के साथ आसन पर बैठ गया, आसन पर बैठाया। आचार्य बोले न सुनी आमार वचन कन्या विवाहेर एबे कर सुन लन। मिश्र पुरंदर पुत्र नाम विश्वम्भर परम पंडित सर्वगुणेर सागर। तुम्हारा कन्याय योग्य से ही महाशय कही लाड्य यही कर यदि चित्ते लय। बनमाली आचार्य ने उनसे कहा कि मेरी बात सुनिए। मिश्र पुरंदर पुत्र विश्वम्भर जो परम पंडित सर्वगुण संपन्न और आपकी कन्या के लिए योग्य वर है, यदि आपके मन में इच्छा हो तो शुभ लग्न देख लें। तो वो जो बनमाली आचार्य थे, वो जाकर किससे मिलते हैं, वल्लभाचार्य से। बोलते हैं कि आपकी जो पुत्री है उसके लिए योग्य कन्या वर कौन है, विश्वम्भर पंडित हैं, जो मिश्र पुरंदर के पुत्र हैं, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं विश्वम्भर। वो परम पंडित सर्वगुण संपन्न और आपकी कन्या के लिए योग्य वर हैं। यदि आपके मन में इच्छा हो तो आप शुभ लग्न देख लें। बोलते हैं शुभ लग्न जो है, राशि चक्र के जिस अंश का पूर्व गमन में पृथ्वी मंडल के साथ संपात होता है, वही उदय लग्न होता है। राशि चक्र द्वादश भागों में विभक्त होने से प्रत्येक भाग ही लग्न नाम से कथित होता है। निमाई पंडित के साथ अपनी कन्या के संबंध का प्रस्ताव सुनने मात्र से वल्लभाचार्य अपने और कन्या के सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे। क्या प्रशंसा करते हैं? सुनिया वल्लभाचार्य बोले न हरि से हे कन्यारपति मिले भाग्य बसे। कृष्ण यदि सुप्रसन्न है न अमारे कथा अथवा कमला गौरी संतुष्टा कन्यारे। तबे से हे न आसी मिले वे जमाता आबिलंबे तुम्ही यह करह सर्वथा। यह बात सुनकर वल्लभाचार्य बहुत ही हर्षित हो गए। भाग्य से कन्या को ऐसे पति मिलता है। कृष्ण यदि मुझ पर सुप्रसन्न हो अथवा कमला गौरी कन्या पर संतुष्ट हो, तभी ऐसे जमाता मिलेगा। आप शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न करें। तो उस विप्र की बातों को सुनकर वल्लभाचार्य भी बहुत ही प्रसन्न हुए। बोले कि आप क्या करो, जल्दी से इसकी तैयारी करो, शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न कराओ। सबे ए वचन बलिते लज्जा पाई आमी से निर्धन कुछु दीते शक्ति नाही। कन्या मात्र दिव्य पंच हरि तकी दिया। सबे ए आज्ञा तुम्ही आनी वे मांगिया। केवल एक बात कहते हुए मुझे लज्जा होती है कि मैं निर्धन हूँ, कुछ देने में समर्थ नहीं हूँ। मैं केवल 5 हरित के साथ कन्या दे सकूंगा। बस यह संपत्ति आप उनसे ले जाओ। तो वल्लभाचार्य ने बोला उस बनमाली घटक से, ब्राह्मण से, कि मैं बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूं, मैं कुछ भी देने में समर्थ नहीं हूं। मैं केवल 5 हरित के साथ कन्या दे सकता हूँ। बनमाली का हर्ष से सची गृह में आगमन हुआ। बनमाली घटक जो है बहुत ही प्रसन्न हुए वल्लभाचार्य की बात को सुनकर कि वो तैयार हो गए अपने पुत्री का विवाह करने के लिए गौरांग महाप्रभु से। वल्लभ मिश्रेर वाक्य सुनिया आचार्य संतोष हैला सिद्ध करी सर्व कार्य। वल्लभाचार्य की बात को सुनकर बनमाली आचार्य सब कार्य सिद्ध करके संतुष्ट होकर सची माता के घर आ गए। सिद्धि कथा आसिया कहिला आई स्थाने सफल हैला कार्य करा शुभ क्षणे। आकर सची माता को कार्य सिद्धि की बात सुनाई और कहा कि कार्य सफल हो गया, अब शुभ क्षण में पुत्र के विवाह का आयोजन करो।
आप तो लोक सुनी सबे हर्षित हिला, सबे उद्योग्य आसी करी ते लागिला। क्या बोलते हैं कि यह सुनकर सब बंधु बांधव बड़े प्रसन्न हो गए और सभी आकर इस कार्य में सहयोग देने लगे। अधिवास लग्न करी लेना शुभ दिने, नृत्य गीत नाना वाद्य वाय नट नटगणे। शुभ दिन शुभ लग्न में अधिवास कृत किया गया, जिसमें नटगण अनेक प्रकार से नृत्य गीत करते हुए वाद्य बजाने लगे। अधिवास लग्न किसी शुभ कार्य के पूर्ववर्ती संकल्प दिवस में गंध माल्य आदि द्वारा संस्कार को अधिवास कहते हैं। मान लो कि कोई कार्य संपन्न करना है तो उससे पहले उसका अधिवास होता है। अधिवास मतलब शुरुआत। शुरुआत कैसे किया जाता है? पूर्ववर्ती संकल्प दिवस पर गंध माल्य आदि संस्कार को अधिवास कहा जाता है। कि एक दिन पहले उसको क्या किया जाता है? धूप दीप गंध आदि से उसको भगवान को आह्वान करके उसको उनकी पूजा की जाती है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, या संकीर्तन किया जाता है। ठीक है ना? जैसे हम लोग देखते हैं कि संकीर्तन शुरू होता है या यात्रा शुरू होती है, तो उससे पहले अधिवास होता है उसका। प्रॉपर पूरा पूजा किया जाता है, सब ग्रह नक्षत्रों को शांत किया जाता है, और क्या किया जाता है, सारे भक्तों को सेटिस्फाई किया जाता है प्रसाद खिलाकर, और संकीर्तन होता है। तब जाकर अगले दिन वो प्रक्रिया शुरू होती है। तो उसी तरह विवाह संस्कार से पूर्व क्या किया गया? अधिवास संपन्न किया गया। चतुर्दिक द्विज गणे करे वेद ध्वनि, मध्य चंद्र समबलि बसीले न द्विजमणि। चारों ओर ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, उनके मध्य में विराजित द्विजमणि श्री विश्वम्भर चंद्रमा के समान शोभित सुशोभित हो रहे थे। गृह सूत्रोक्त क्रिया और संस्कारों में वेद मंत्र गाए जाते हैं। तो इस तरह से वेद मंत्रों का पाठ हुआ और उनके बीच में ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, और उनके मध्य में द्विजमणि भगवान विश्वम्भर चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। ईश्वर गंधमाल्य दिया शुभ क्षणे, अधिवास करी लेना आप तब विप्रगणे। शुभ क्षण में प्रभु को गंध और माल्य देकर विप्रो एवं बंधु बांधवों ने अधिवास संपन्न किया। तो अधिवास कार्य संपन्न हुआ। दिव्य गंध चंदन तांबूल माला दिया, ब्राह्म गणेरा तुसी लेना हर्षहिया। एवं प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मणों को दिव्य गंध चंदन तांबूल और माला देकर उन्हें संतुष्ट किया। तो जितने भी ब्राह्मण लोग आए थे उस शुभ कार्य में, संकल्प दिवस पर मतलब अधिवास के दिवस पर, सबको दिव्य गंध चंदन पान माला आदि देकर सबको सेटिस्फाई किया गया। बल्लभा आचार्य आसी यथा विधि रूपे, अधिवास कराइया गेले न कौतुके। बल्लभाचार्य ने आकर आनंद से अधिवास कराया और प्रसन्नचित्त होकर घर चले गए। तो बल्लभाचार्य जिनकी पुत्री थी, उन्होंने आकर अधिवास संपन्न कराया और प्रसन्नचित्त होकर फिर वहां से वो अपने घर चले जाते हैं। प्रभाता उठिया प्रभु करी स्नान दाना, पितृगणे पूजी लेना करिया सम्माना। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर प्रभु ने स्नान किया और तर्पण करके सम्मान पूर्वक पितृगण की पूजा की। इस तरह से क्या हुआ? अगले दिन भगवान क्या करते हैं? सुबह उठते हैं विश्वम्बर, और स्नान करके तर्पण करते हैं और पितृगणों की पूजा करते हैं। जब विवाह क्रिया संपन्न होती है तो पहले घर के जो पितृ कुल देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है, जो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। नित्य गीत वाद्य महा उठीला मंगल, चतुर्दिक लेह देह सुनी कोलाहल। उसी समय नृत्य गीत और वाद्यों की महामंगल ध्वनि गूंज उठी और चारों ओर से लेव और देव की ध्वनि सुनाई देने लगी। कत वा मिलिला आसी पतिव्रता गण, कते वा इष्ट मित्र ब्राह्मण सज्जन। तथा कितनी ही पतिव्रता स्त्रियां और इष्ट मित्र सज्जन ब्राह्मण आकर मिले। खई कला सिंदूर तांबुल तेल दिया, स्त्री गणेर आए तुसी लेना हर्ष हैया। सची माता ने प्रसन्न होकर खील केला सिंदूर तांबुल और तेल देकर स्त्रियों को संतोष विधान किया। जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां आई थीं, उनको क्या किया? सची माता ने प्रसन्न करने का प्रयास किया। किसी को खील केला सिंदूर तांबुल तेल आदि देकर सबको संतोष बधाया। देवगण देव वधु गण नर रूपे, प्रभुर विवाहे आसी अच्छे न कौतुक। नर नारी का रूप धारण करके आनंद सहित प्रभु के विवाह में सम्मिलित हुए देवता और देव वधुएं। मतलब देवलोक से स्त्रियां भी और देवता भी नर नारी का रूप धारण करके आनंद सहित प्रभु का विवाह देखने आई। बल्लभ आचार्य यही मत विधि क्रमे, करी लेना देव पितृ कार्य हर्ष मने। वल्लभाचार्य ने भी इस प्रकार यथाविधि देव पूजा पितृ पूजा कार्य संपन्न करके हर्षपूर्वक संपन्न किया। तो वल्लभाचार्य भी अपने घर पर क्या किए? पितृ पूजा करके और
हर्षपूर्वक पितृपूजा को संपन्न किया। तबे प्रभु शुभ क्षण गोधूली समय यात्रा करी आय लेना मिस्र आलय। तब प्रभु शुभ क्षण गोधूली के समय यात्रा करके वल्लभाचार्य के घर पर आ गए बारात लेकर। गोधूली समय सूर्यास्त गमन काल, जब सब गौओं का दल गौशाला की ओर प्रत्यागमन करता है एवं उनके खूर से उत्पन्न धूलि आकाश में आच्छन्न कर देती है। साधारणतः विवाह आदि शुभ कर्म में यह काल ही प्रशस्त होता है। इसके तीन लक्षण होते हैं, यथा हेमंत और शिशिर में जब सूर्य मृदु किरण बनाकर लाल पिंड का आकार धारण करता है। ग्रीष्म और बसंत में जब सूर्य अस्त गमन के समय अर्धक मात्र दृश्य होता है। और वर्षा और शरद में जब सूर्य अस्त गमन करने के बाद अदृश्य हो जाता है। ये तीन शुभ लक्षण होते हैं, शुभ दशाएं होती हैं, जिसमें जो है विवाह आदि शुभ कार्य करने के लिए व्यक्ति जो है अपने घर से प्रस्थान करता है दुल्हन के घर पे। प्रभु आसीलेन मात्र मिश्र गोष्ठी सन आनंद सागरे मग्न हईला सब मन। प्रभु के आते ही वल्लभाचार्य अपनी गोष्ठी सहित आनंद सागर में मग्न हो गए। संभ्रमे आसन दिया यथाविधि रूपे जमा तारे बसाई या परम कौतुक। उन्होंने मर्यादा के साथ यथाविधि आसन देकर जमाता विश्वम्भर को परम आनंद सहित बैठाया। तो जो वल्लभाचार्य थे अपने जमाता मतलब विश्वम्भर भगवान गौरांग महाप्रभु को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मर्यादा के साथ उनको यथाविधि आसन देकर और परम आनंद के साथ उनको बैठाते हैं। शेष सर्व अलंकारे करी आभूषित लक्ष्मी कन्या आनी लेना प्रभुरा समीप। अंत में सब अलंकारों से विभूषित करके वे अपनी कन्या लक्ष्मी देवी को प्रभु के समीप ले आकर बैठा देते हैं। हरि ध्वनि सर्वलोक लागिया करीते तुली लेना सभे लक्ष्मी र पृथ्वी हईते। सब लोग हरि ध्वनि करने लगे और लक्ष्मी को पृथ्वी से उठाकर मंडप में ले आए। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिणा करी सप्तबार योड़ हस्ते रही लेना करी नमस्कार। तब लक्ष्मी 7 बार उनकी परिक्रमा करके हाथ जोड़कर नमस्कार करके खड़ी रही। अब क्या हुआ, 7 फेरे दिए गए भगवान को लक्ष्मी माता के द्वारा। तबे से सहिला पुष्पमाला फेला फेली लक्ष्मी नारायण दुह महाकौतूहली। तब अंत में परम विनोदी लक्ष्मी नारायण दोनों ने एक दूसरे पर पुष्प वर्षा की। भगवान गौरांग महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी पर और लक्ष्मी प्रिया ने भगवान गौरांग महाप्रभु पुष्पों की वर्षा शुरू की। दिव्य माला दिया लक्ष्मी प्रभु रा चरण नमस्कार करीला आत्मसमर्पण। लक्ष्मी देवी ने प्रभु के चरणों में दिव्य पुष्प माला अर्पण करके नमस्कार करके आत्मसमर्पण कर दिया। सर्वदिके महाजय जय हरिध्वनि उठीला परमानंद आर नाही तो सुनिय। चारों ओर से परमानंद के साथ जय जय हरिध्वनि हो रही थी, जिसमें कोई और शब्द सुनाई ही नहीं दे रहा था। चारों तरफ क्या होता था, हरिध्वनि सुनाई दे रही थी, सभी लोग जय जयकार कर रहे थे। हे नमते श्री मुख चंद्रिका करी रसे बसी लेना प्रभु लक्ष्मी करी बाम पासे। प्रथम बयस प्रभु जीनिया मदन बाम पासे लक्ष्मी बसी लेना से ही क्षण। इस प्रकार आनंद से में श्री मुख चंद्रिका करके प्रभु लक्ष्मी को अपनी बाईं ओर करके बैठ गए। उसी क्षण प्रथम यौवन के रूप में मदन के समान प्रभु भी की बाईं ओर लक्ष्मी देवी भी बैठ गई। तो इस तरह से जो है लक्ष्मी देवी बाएं हाथ में बैठ जाती हैं भगवान की, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु दाहिने हाथ में बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि शोभा की सुख से हईला मिश्र घरे कौन जना तहाँ वर्णि बारे शक्ति धरे। उस समय वल्लभाचार्य के घर जैसे सुख और शोभा हो रही थी, उसका वर्णन करने की समर्थ किसमें है। स्वयं लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण का विवाह जहाँ पर संपन्न हो, वो घर कितना सौभाग्यशाली होगा, उसका वर्णन कौन कर सकता है। तबे से सब वल्लभ करीते कन्यादान बसी लेना एहे न भीष्मक विद्यमान। और तब अंत में वल्लभाचार्य कन्यादान करके बैठ गए। वे ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे साक्षात राजा भीष्मक ही उपस्थित हो। ए चरण पाद्म दिया शंकर ब्रह्मार जगत सृजिते शक्ति हईला सवार। हेन पाद्म पद्म पाद्य दिला विप्रवर वस्त्रमाला चंदनेन भूषिया कलेवर। जिस चरणों में पाद्य देकर शंकर एवं ब्रह्मा ने जगत सृजन और संहार की शक्ति प्राप्त की है, उन्हीं श्री चरण कमलों में विप्रवर वल्लभाचार्य ने पद्म देकर वस्त्रमाला और चंदन से प्रभु की श्रीअंग की को विभूषित किया, जिस पर स्वयं ब्रह्मा और शिव क्या करते हैं, सृष्टि और सृजन का संहार की शक्ति प्राप्त करते हैं। उन्हीं चरणों में वल्लभाचार्य क्या करते हैं, कमल का फूल वस्त्र माला और चंदन देकर भगवान के श्री अंगों को विभूषित करते हैं।
इसमें कौन अपनी महाभारत शुरू कर दिया। कृष्ण 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 हरे हरे। बोलते माल्य गंध माल्य अलंकार मुकुट चंदन कजले उज्ज्वल दुई लक्ष्मी नारायण। गंध माला अलंकार मुकुट चंदन और काजल से विभूषित उज्जवल रूप में श्री लक्ष्मी नारायण शोभायमान हो रहे थे। तो स्वयं भगवान गौरांग महाप्रभु नारायण के स्वरूप में आ गए थे और लक्ष्मी देवी लक्ष्मी के स्वरूप में। और आपस में जो है गंध माल्य अलंकार मुकुट चंदन और काजल से विभूषित उज्जवल रूप धारण करके श्री लक्ष्मी नारायण शोभायमान हो रहे थे। सर्वलोक का देखी मात्र धन्य धन्य बोले, विशेष स्त्री गण अति पढ़ी लेना भूले। क्या बोलते हैं, सभी लोग देखते ही धन्य धन्य कहने लगे, विशेष रूप से स्त्रियां विस्मय के साथ विहल उठी। इतना सुंदर स्वरूप देखकर गौरांग महाप्रभु का और साथ में उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी का स्वरूप देखकर सब स्त्रियां क्या करती हैं, धन्य धन्य हो जाती हैं। कत काल एवा भाग्यवती हर गौरी निष्कपटे सेविले न कत भक्ति करी। अल्प भाग्य कन्यारा की हेना स्वामी मिले, यही हर गौरी हेना बुझी की हक बोले। उसमें से किसी ने कहा, हे भाग्यवती ने न जाने कितने समय तक भक्ति करके निष्कपट भाव से शंकर और गौरी की सेवा की है। क्या कभी कन्या के अल्प भाग्य से उसको ऐसे स्वामी मिल सकते हैं। किसी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यही हर गौरी है। मतलब उन्होंने बोला कि इसने कौन सा गौरी और भगवान शिव की पूजा की है निष्कपट भाव से, जिसको इतना सुंदर स्वामी मिला है, स्वयं भगवान मिले हैं। किया बोले इंद्र सची रति वा मदन, कौन नारी बोले यही लक्ष्मी नारायण। कौन नारी बोले इन सीताराम, दोलो परी शोभी याच्छे अति अनुपम। किसी ने कहा यह तो सची और इंद्र के समान लगते हैं, अथवा रति कामदेव की जोड़ी है। किसी ने कहा यह लक्ष्मी नारायण है। कोई कोई स्त्रियां कह रही थी कि पालकी में ये तो श्री सीताराम की अति अनुपम भाव से सुशोभित हो रहे हैं। जिसका जैसा भाव था उस तरह उस भगवान गौरांग महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया को देखा उन्होंने। यही मत नाना रूपे बोले नारीगण, शुभ दृष्ट है सबे दिखे लक्ष्मी नारायण। इस प्रकार कहती हुई सब नारियां आनंद से श्री लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने लगी। हे नमते नृत्य गीत वाद्य को कोलाहले, निज गृह प्रभु आई लेना संध्या काले। इस प्रकार नृत्य गीत और वाद्य के साथ संध्या के समय प्रभु अपने घर पर आ पहुंचे। इस तरह से भगवान गौरांग महाप्रभु का प्रिया विवाह जो है लक्ष्मी प्रिया माता से होता है। और फिर नृत्य गीत और वाद्य के साथ संध्या के समय प्रभु अपने घर पर आ जाते हैं। तबे सची देवी विप्र पत्नी गण लैया, पुत्र वधु घरे आनी लेना हर सहिया। तभी सची देवी ब्राह्मण पत्नियों को साथ लेकर आनंद पूर्वक पुत्र वधु को घर ले आती हैं। कि अब जो है गौरांग महाप्रभु घर लौट आते हैं और उनके साथ लक्ष्मी प्रिया भी आ जाती हैं। तो सची माते ब्राह्मण पत्नियों को साथ लेकर और आनंद पूर्वक लक्ष्मी प्रिया जी को घर में ले आती हैं। द्विज आदि यत जाति नट वाजनिया, सवारे तुशीला धन वस्त्र वाक्य दिया। ब्राह्मण नट वादक आदि जितने वहां उपस्थित थे उन सबको सची माता ने धन वस्त्र और मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट। ये सुनिया प्रभु विवाह पुण्य कथा, तहारा संसार बंधन ना है सर्वथा। क्या देखो, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु के विवाह की पुण्य कथा का श्रवण करेगा उसका संसार बंधन कभी नहीं होगा। जो विवाह के संस्कार का भगवान के ये हम लोगों ने कथा सुना, तो इससे क्या होगा, हम लोग का संसार बंधन कभी नहीं होगा। संसार में हम लोग बंधेंगे नहीं। एक भौतिकतावादी व्यक्ति के विवाह संस्कार का हम लोग स्टोरी देखते हैं, ठीक है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे विवाह संस्कार हुआ। तो पूरा फिल्मी वीडियो के साथ, सॉन्ग्स के साथ वीडियो बना होता है, ठीक है ना। पूरा उसमें सेटिंग होता है कि किस समय फेरा ले रहा है तो क्या सॉन्ग्स उसमें डाला जाएगा। लेकिन तो वो जो वीडियो होता है उसको देखकर व्यक्ति जो है काम वासनाओं में लिप्त हो जाता है। लेकिन भगवान के विवाह संस्कार का ये पुण्य कथा श्रवण करने पर संसार बंधन क्षीण हो जाएगा। ये इसका महात्मा है जो हम लोगों ने सुना। इसको सुनने मात्र से क्या होगा, संसार बंधन कभी नहीं होगा। व्यवहारिक जगत में वर कन्या के सम्मिलित नामक विवाह की कथा श्रवण करके करने में विशेष उल्लास देखा जाता है। इस सांसारिक लोगों के बीच में
किसी के विवाह संस्कार की कथा बोली जा रहा हो तो सभी लोग बहुत ही उत्साह से सुनते हैं कि कैसे विवाह हुआ इनका, क्या रहस्य घटा उसमें। उसमें उत्साहित होकर बद्ध जीव संसार बंधन में क्लेश पाने का यत्न करता है। किंतु मायाधीश श्रीमन महाप्रभु की विवाह यात्रा की कथा इस प्रकार नहीं है। संसार की निरर्थरता प्रदर्शन करने के लिए प्रभु की यह लीला है। जड़ संभोगवादी जीव प्राकृतिक वर कन्या के मिलन को जिस प्रकार से अपनी अपनी इंद्रियों के तर्पण के आदर्श रूप में विचार करते हैं, भगवान की विवाह स्वरूप चिद लीला विलास को भी उसी प्रकार पहले मधुर परंतु परिणाम में विस्मय जीव भोग कर्म के साथ सदृश विचार करने पर वे निश्चित ही घोर संसार बंधन में आबद्ध हो जाएंगे। जिस तरह हम सांसारिक व्यक्ति के विवाह संस्कार की कथा सुनते हैं तो हम लोग क्या होता है, इंद्रिय तर्पण के आदर्श रूप में विचार करते हैं कि विवाह संस्कार हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब दोनों संतति उत्पन्न करेंगे, या क्या करेंगे, वो हनीमून मनाने जाएंगे। आदमी सोचता है ना नॉर्मली। लेकिन जो व्यक्ति श्री भगवान के विवाह उत्सव की चिद लीला विलास का ये कथा मधुरता पूर्वक सुनेगा, उसका संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जो जीव भोग बुद्धि से इस कथाओं का श्रवण करेगा तो धीरे धीरे वो संसार बंधन में फिर से आबद्ध हो जाएगा। ये भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, जो विवाह संस्कार की लीलाएं हैं, ये दिव्य स्तर पर है। इसको श्रवण करने से संसार बंधन क्षीण हो जाएगा। किंतु समस्त संभोग के एकमात्र विषय श्री भगवान और उनके आश्रित संपूर्ण सेवक सेविकाएं और सेवा के उपकरणों के विचित्र अनुष्ठान समूह इस प्रकार अमंगल विधान नहीं करते। जिस स्थान पर भगवत सुख प्राप्ति वर्तमान है वहां पर जीवों का इंद्रिय तर्पण नहीं होता। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा गया है कि कथितम भक्ति परास परेशानुभव विरक्ति त यत्र चयपत्रिक एक काला इहा यस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वस्थ अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इत मतलब शुभ अमृतप्रद वाक्य मनन करके करने योग्य है। भगवान श्री विष्णु मायाधीश अप्राकृतिक वस्तु हैं, इसलिए उनमें प्राकृतिक या जीव बुद्धि महाअपराध का कारण है। कि भगवान की हर एक लीलाएं जो हैं दिव्य स्तर पर है, उनकी विवाह लीलाएं भी बहुत ही दिव्य स्तर पर है। उसको हमें भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवत विष्णु वस्तु में अप्राकृतिक सेवा बुद्धि उदित होने पर सेवन मुख जीव मुक्त भक्त संसार बंधन में और आबद्ध नहीं होता। अर्थात भगवत सुख तात्पर्यमय होने से जीव भगवत इतर संसार बंधन से मुक्त होकर स्वयं इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से और कभी भी जड़ भोगी नहीं होता है। जब वो क्या करेगा, बहुत ही पवित्रता के साथ इन कथाओं का श्रवण करेगा, तब वो इस भौतिक संसार के बंधन से धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा और इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से जड़ भोगी नहीं बनेगा वो, मतलब जड़ वस्तु में आनंद नहीं खोजेगा वो। तो इस तरह से माता लक्ष्मी प्रिया का भगवान चैतन्य महाप्रभु से विवाह होता है। बोलते हैं प्रभु पार्श्वे लक्ष्मी हैला अवस्थान सची गृह हैला परम ज्योतिर्धाम। प्रभु के साथ लक्ष्मी के अवस्थित होने से महावैकुंठ भिन्न सची गृह परम ज्योतिर्धाम रूप में प्रतीत हो गया। कि लक्ष्मी प्रिया के आने मात्र से क्या हुआ, घर महावैकुंठ बन गया। भगवान की स्वरूप शक्ति की में अन्यतमा साक्षात श्री शक्ति स्वरूपिणी श्री लक्ष्मी प्रिया देवी के समागम से श्री सची गृह अर्थात यथार्थ में चिद ज्योतिर्मय भगवत धाम वैकुंठ रूप में लक्षित होने लगा। जब एक सौभाग्यशाली लक्ष्मी रूपी जो है कोई स्त्री घर में आती है तो पूरे घर के लोगों का भाग्य बदल जाता है। समझ बात को, इस उदाहरण से ये लगता है कि जैसे विवाह संस्कार होता है, कोई बहुत ही पवित्र स्त्री है, वो घर में जो आ जाती है विवाह संस्कार के बाद, तो पूरे घर का मंगल और कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर जो कोई झगड़ालू आ जाएगी, उसके हाथ का बना जो जो भोजन करेगा, सब फ्रस्ट्रेट रहने लगेंगे और घर में आपस में मनमुटाव, बंटवारा और अलगापन सब कुछ होने लगेगा। तो स्त्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है घर में, ठीक है ना। तो हमें इस चरित्र से ये सीखना है कि हमें अपने चरित्र को सुधारना है और क्या करना है। इस जो सची गृह में बता रहे हैं कि ज्योतिर्मय भगवत धाम वैकुंठ रूप में लक्षित हो गया। स्त्रियों का खासकर भक्तों के घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसको पवित्रता मेंटेन करना चाहिए और भगवान की भक्ति में बहुत ही अपने को लगाना चाहिए।
तब जाकर वो जिस घर में जाएगी उस घर में भगवान का आगमन होगा, बहुत ही शुभ वातावरण हो जाएगा उसके प्रवेश करने मात्र से। बोलते निरवधि देखी सची की घरे बाहिर, परम अद्भुत ज्योति लखीते ना पार। सची देवी निरंतर क्या घर या क्या बाहर ऐसी परम अद्भुत ज्योति देखने लगी, परंतु उसने देखने पर भी उस पर दृष्टि स्थिर न कर पाती। सची देवी के घर में चारों तरफ जो है बहुत ही अद्भुत ज्योति दिखने लगी, लक्ष्मी प्रिया देवी के आने मात्र से। बोलते हैं कखन पुत्रेर पासे देखी अंगी शिखा अग्नि शिखा, उलटिया चाहिते ना पाय आर देखा। कमल पुष्पेर गंध क्षणे क्षणे पाए, परम विस्मित आई चिंते ना सदाय। कभी प्रभु कभी पुत्र के पास अग्नि शिखा देख लेती तो फिर उलटकर देखने पर भी उसे न देख पाती। क्षण क्षण में कमल पुष्प की सुगंधी अनुभव करके सची माता परम विस्मित होकर चिंता करने लगी। पूरा घर में जो है कमल पुष्प की सुगंधी जैसा फैल गया था लक्ष्मी देवी के आने मात्र से। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु की पत्नी लक्ष्मी प्रिया स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, ठीक है ना। तो वो कमल पुष्प पर आसन लगाती हैं, तो पूरे घर में जो है सुगंधी फैली हुई थी कमल पुष्प का। माता देखकर परम विस्मित हो जाती है और चिंता करने लगती कि ये क्या घर में वातावरण हो गया, कितना शुभ वातावरण हो गया। एक तरफ पिता के का शोक था कि पिता ने शरीर त्याग दिया था, और दूसरी तरफ जो है लक्ष्मी प्रिया के आने मात्र से घर में चारों तरफ जो है खुशी का वातावरण था, और कमल पुष्प की सुगंधी फैली हुई थी पूरे घर में। आई चिंते बुझी लाग कारण कारण इहार, यही कन्या अधिष्ठान आछे कमलार। अतएव ज्योति देखी पद्म गंध पाई, पूर्व प्राय दरिद्रता दुख अबे नाही। यही लक्ष्मी वधु गृहे प्रवेशिल, कोथा हईते ना जानिय आसिया सब मिल। सची माता ने विचार विचार से स्थिर किया कि इस कन्या ने लक्ष्मी देवी का अधिष्ठान है, इसलिए ज्योति दिखाई देती है और पद्मगंध मिलती है। पहले जैसी दरिद्रता का दुख अब नहीं है। जिस दिन से यह लक्ष्मी रूपी वधु घर में आई है, न जाने कहां से सब वस्तुएं उपस्थित हो गई हैं। देखो, वधु के आने मात्र से लक्ष्मी प्रिया के घर में सारी दरिद्रता नष्ट हो गई, और घर में चारों तरफ पद्मगंध फैल गया, कमल के सुगंधी फैल गई, चारों तरफ ज्योति दिखने लगी सची माता को कि चारों तरफ ज्योति जल रहा है घर में। यही रूपा नाना मते कथा आई कह, व्यक्त है या वो प्रभु व्यक्त नहीं है। इस प्रकार सची देवी अनेक प्रकार की बातें कहती रहती। प्रभु अवतीर्ण होने पर भी अपने को दूसरे के सम्मुख प्रकाशित नहीं कर रहे थे। भगवान ने प्रपंच में अवतीर्ण होने पर भी अपनी प्रत्यक्षण लीला स्वेच्छावश ही सबके सामने प्रकाशित नहीं करते। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये सब लीलाएं साधारण लोगों के बीच में प्रकाशित नहीं किया। सब योग माया से क्या होता, आवृत कर देते सबको, कि जो वात्सल्य भाव है वो मेंटेन रहे सची माता का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लीला बताई गई भगवान के विवाह की। अब आगे की लीला जो है कल बताई